नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है कोर पल्मोनेल। कोर का मतलब होता है हार्ट और पल्मोनेल जो टर्म है वो रिलेटेड होती है लंग से। तो कोर पल्मोनेल क्या होता है? कोर पल्मोनेल इज राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट सेकेंडरी टू ए लंग डिसऑर्डर दैट कॉजेज पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। कोर पल्मोनेल जो है उसमें राइट वेंट्रिकल जो हार्ट के होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं। राइट वेंट्रिकल एनलार्ज हो जाता है और वो होता कैसे है? या तो कोई लंग डिसऑर्डर हो, मेनली सेकेंडरी टू लंग डिसऑर्डर होता है, दैट कॉजेज पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है तो उसकी हाइपरटेंशन की वजह से कोर पल्मोनेल हो जाता है, मीन्स राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट हो जाता है। COPD इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक कोर पल्मोनेल। जो क्रॉनिक टाइप का कोर पल्मोनेल होता है उसका मुख्य जो कॉमन कारण होता है वो होता है COPD। नेक्स्ट है एक्यूट कोर पल्मोनेल, मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी एम्बोलस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाता है लंग में, तो उससे जो राइट वेंट्रिकल है वो एनलार्जमेंट हो जाता है और इसी को हम कहते हैं एक्यूट कोर पल्मोनेल। तो इसका मुख्य कारण होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट आता है कि कोर पल्मोनेल को हम और क्या कह सकते हैं? इट इज़ ऑल्सो नॉन एज राइट साइडेड हार्ट फेलियर। इसको राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कोर पल्मोनेल। तो ये लंग से रिलेटेड होते हैं। डिज्निया है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, फैटिक थकान होती है, साइनोसिस क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान सही तरह से नहीं हो पाता इसलिए साइनोसिस हो जाता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना होता है इसलिए टैकीकार्डिया हो जाता है, और इडीमा हो जाता है क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल है वो प्रभावित होता है तो उससे राइट एट्रियम में सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वेना केवा से पूरे बॉडी सिस्टम से ब्लड आता है, वीनस ब्लड, तो वो ब्लड वहीं पे फ्लूइड जमा हो जाता है, उसकी वजह से इडीमा हो जाता है, हिपेटोमेगेली हो जाती है और सिनकॉप हो जाता है। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं: डिज्निया, फटिक, साइनोसिस, टैकीकार्डिया, इडीमा, हिपेटोमेगेली एंड सिनकॉप। नेक्स्ट पॉइंट है डायग्नोसिस ऑफ कोर पल्मोनेल। तो इसका डायग्नोसिस हम करते हैं चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, PFT, स्पायरोमेट्री वगैरह आ जाती हैं इसमें, एंड राइट हार्ट कैथेटराइजेशन इसके डायग्नोसिस के लिए यूज़ होते हैं। ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, इको, CT स्कैन, PFT एंड राइट हार्ट कैथेटराइजेशन। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो होता है इसके कॉजेज़ जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेज़, जो भी इसके कॉजेज़ हैं पहले उनको ट्रीट किया जाए। ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है इसमें, एंटी कोगुलेंट्स दिए जाते हैं एम्बोलस और थ्रोम्बस के लिए जिससे कि क्लॉट जमा नहीं हो, डायूरेटिक्स दिए जाते हैं जिससे कि एडीमा रिड्यूस हो, एडीमा को कम करने के लिए डायूरेटिक दिए जाते हैं, एंड क्लोजली मॉनिटर वाइटल साइंस, वाइटल साइंस को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, और क्योंकि इसमें डिज्निया हो जाता है इसलिए ब्रोंको डायलेटर्स भी इसमें दिए जाते हैं। तो कोर पल्मोनल के ट्रीटमेंट में है ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेज़, ऑक्सीजन थेरेपी, एंटीकोगुलेंट्स, डायूरेटिक्स, क्लोजली मॉनिटर वाइटल साइंस एंड ब्रोंको डायलेटर। तो कोर पल्मोनेल में आज हमने पढ़ा कि कोर पल्मोनेल को राइट हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी कह सकते हैं, कहा जाता है, और इसमें राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट हो जाता है हार्ट का, और ये मेनली जो लंग डिसऑर्डर्स होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है उसकी वजह से ये होता है।
और जो इसका क्रॉनिक टाइप है उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है COPD, जबकि एक्यूट कोर पल्मोनल का मोस्ट कॉमन कॉज होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें। थैंक यू।